तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। फाइनली मैंने सोचा कि आज मैं एक व्लॉग बना लूँ छोटा सा, क्योंकि आज मैं इस्लामाबाद जाने लगी हूँ अपने फ्रेंड की तरफ। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया। मुंह धोने के बाद तैयार होते हैं, क्योंकि मैंने 9 सवा 9 निकल जाना है और 10 बजे की मेरी डे हुआ। ऑलरेडी मैंने सीट कंफर्म करवाई है, बट स्टिल अभी मुझे काफ़ी काम करने हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले मुँह धोकर आते हैं, तैयार होकर आते हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ तैयार होने के बाद और फिर मैं आपको बाकी जो डिटेल तब बताती हूँ। और मुँह धो लिया। अभी अब तो मैं सोकर उठी। अभी मैंने कोई सफाई नहीं, मेरे कपड़े का तो कितना बुरा हाल है। कपड़े को सेट करना है खैर, क्योंकि ये बेडशीट अभी चेंज होगी और चेंज होने के बाद ये मेरे जब धुलेगी फिर मैं जब आऊँगी तो नहीं होगी। और मज़े की बात, मैंने अभी तक पैकिंग ही नहीं की। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम बैग निकालते हैं, थोड़ी बहुत जो चीज़ें आपने रखनी है ना वो निकालते हैं। और क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैंने कोई मतलब आउट ऑफ कंट्री तो जा नहीं रही हूँ, इस्लामाबाद जाना है बस कुछ 2-3 दिनों के लिए अपनी फ्रेंड के पास। तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है। बट अभी ऐसा करते हैं पैसे पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रात को पैकिंग नहीं की। मैं बहुत सुस्त रही हूँ और मैंने कपड़े भी इस्त्री करने हैं बेटा। मज़े एक बार अभी मैं बाजी का वेट कर रही थी कि वो आएँ और कपड़े इस्त्री करें, क्योंकि कल वो आई हैं तो कल ज़रा लाइट वाइट का इशू था, तो इसलिए वो फिर नहीं कपड़े इस्त्री कर सकी। और मुझे तो नफरत है एक्सट्रीम ना, तो वो अभी तक आई नहीं है। तब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही कर लूँगी, फिर जो जो मैंने पहनना होगा ना साथ, तो वो मैं फिर वहाँ पे खुद ही इस्त्री कर लूँगी। हाँ तक मुझे सख्त नापसंद है ये काम, बट स्टिल जो है ना मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। और अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं जाते हुए कौन सा पहन के जाऊँगी। अगर वो जल्दी आ गई तो फिर मैं ये वाला इस्त्री करा लूँगी, ये पहन लूँगी। अदरवाइज़ फिर जब मेरे पास ऑलरेडी इस्त्री हुआ है वही पहनूंगी। ठीक है, अब ऐसा करती हूँ कि मैं जल्दी से पहले पैकिंग कर लूँ सारी। पैकिंग करने के बाद फिर मिलती। और शक्ल तो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैं दिखा दूँ। मैंने मुँह धो लिया, हाँ ये शक्ल हो चुकी है। लोशन जस्ट लगाया है, थोड़ा सा बस तैयार होना है। अभी चेंज करना है। चेंज करने के बाद फिर मैं सारा जब तैयार होने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो तैयार होने के बाद मिलूंगी, ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो और फिर हम साथ अपनी जर्नी एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये क्या किया मैंने जल्दी क्योंकि मुझे 9 बजे घर से निकलना था, 10 बजे की मेरी डेवो है। और मैंने क्या किया कि रात को पैकिंग, जैसे मैंने बताया नहीं कि मैंने जल्दी पैकिंग की। कुछ नाइट सूट रखे, कुछ जो मैं फिर अगर बाहर निकली वीक के 2 कपड़े पहनूंगी। जो ड्रेस मैंने पहनना था वो ड्रेस मैंने नहीं पहना, क्योंकि बाजी नहीं है कपड़े इस्त्री करने वाला। इस्त्री करते हुए मुझे मौत पड़ती है, सख्त जो जहर, जो बुरा काम है मुझे इस्त्री करना लगता है। तो मैंने आयरन नहीं किया, और जो ऑलरेडी आयरन हुआ था मैंने वो पहना। और वैसे भी 3-4 घंटे का ट्रैवल है, तो कपड़े खराब भी हो जाना है। मेकअप ऐसे जैसे पहन के जाती हूँ। मेकअप मैंने कोई नहीं किया, सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, सन ब्लॉक लगाया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, फाइन सी की, बाल मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट किए थे। और अब मैं रेडी हूँ। और आपको ये बताती हूँ कि कोई 10 साल के बाद मैं दोबारा उससे मिल रही हूँ। अब फ़ोन पे तुम्हारी हर वक्त बात होती है, आप मैसेज पे, फ़ोन पे आप कंटिन्यूसली बात कर रहे होते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं हो रही होती, बट जैसे कहते हो ना कि आपने मिलना है, वो 10 साल के बाद मिलना है, तो वो एक तरह एक्साइटमेंट होती है। और फिर आपको 2 दिन रहना है, तो आपने टाइम जरा स्पेंड करना है। तो वो थोड़ी सी मुझे एक्साइटमेंट काफ़ी है। तो उम्मीद करूँगी कि अच्छा रहेगा और अच्छे शायद मैं ब्लॉग भी बना सकूँ और साथ आप लोग को अपडेट कर सकूँ, तो आप लोग भी साथ मेरे साथ एंजॉय करेंगे। चल ज़्यादा बात ही नहीं करते, बोर नहीं करते, फिर आज निकल के देव पहुँच के फिर मैं आपको बाकी अपडेट दूँगी। रियलाइज़ हुआ एज यूजुअल मैं बहुत टाइम से पहले रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी होने का था मैं वेट कर रही हूँ। और ये देखो इसको, मुन्ने को, और इस मुन्ने को देखो, इस मुन्ने को देखो, इसने मेरे साथ जाने, आपने जाने मेरे साथ हैं जैनब, आपने मेरे साथ जाने हैं, आपने जाने। इसको सोच रहे नान तातो ने नहला धुला के फ्रेश कर लिए, और इसको मैंने साथ नहीं लेके जाना, बस ऐसा ही है ना। साथ आप मेरे साथ नहीं जा सकते। और अभी मैं वेट कर रही हूँ, वो स्टेशन है यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। टिकट ऑलरेडी बुक थी, अब मैं जस्ट वेट कर रही हूँ मेरी सीट का। बस ये चीज़ें मेरे साथ है। मैं सालों के बाद ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, और बहुत सालों के बाद काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और डिफरेंट भी लग रहा है। अभी 10 बजे मेरी ट्रेन है और फिर डेमो में बैठ के मिलती हूँ। फाइनली बस जो है वो आ चुकी थी और हम लोग का अनाउंसमेंट हो गया। हम बाहर निकले, अपना सामान जब वो रखवाया, और सबसे पहले मैं ही थी जो सामान अपना रखवा रही थी, क्योंकि मुझे ये होता है कि ज़रा बस जल्दी से करके बस में बैठ जाओ, वो थोड़ा सुकून रहता है। लेकिन शुक्र है कि बस खुली थी, मुझे अच्छा लगा। बस कंजस्टेड वाली नहीं थी, होता जैसे कंजस्टेड सी हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी। और लेकिन डेवो जो ना बाकी बसेस की नस्बत बेहतर है, और मैं वैसे काफ़ी अरसे के बाद ट्रैवल भी कर रही थी, तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा। और साथ साथ बस जस्ट फिर मैं वीडियो क्लिप बना रही थी, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। बस सरगोदा से निकलते हुए ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वेदर इतना अच्छा होगा, बट वेदर बहुत मज़े का था। और लेकिन ना सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी, तो इन्जॉयबल था। और मज़े की बात है वो में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, शायद रमज़ान की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे।
खैर फाइनली जो है कोई यार जो तरह सरगोदा से भुलवाल तक का 1 घंटा लग जाता है, वो करने के बाद हम जो मोटरवे पे चढ़े तो फिर वहाँ पर भी क्लाउडी और ऐसे तरह सारा रास्ता जो था ना बहुत मज़े का था। फाइनली अपडेट ये है कि मैं पहुंच गई अपनी फ्रेंड के घर और अभी मैं बस वेट कर रही हूँ और फिर अफ्तारी और ये सब कुछ होगा। टाइम लाउंज में गुजरा, लाउंज बहुत प्यारा था। कि फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे पिक किया, पिक करने के बाद मैं अभी उसके घर हूँ और अभी मैं 2 से 3 दिन यहाँ पे रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग जो है वो कैप्चर करूँगी और एंटरटेनिंग से अपलोड कर पाऊँगी। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो बस मैं थोड़ी देर पहले ही पहुँची हूँ, ढेर सारी हम काफ़ी टाइम के बाद मिले तो ढेर सारी हमने बातें की और अभी मैं चेंज करूँगी, रेस्ट करूँगी, फिर अफ्तारी करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपलोड शेयर करूँगी कि आज मैंने अफ्तारी में क्या खाया। से पहले तो रूह अफ़ज़ा ला के रख दे और रूह अफ़ज़ा डेकोरेट इतना प्यारा हुआ था, मुझे बहुत ही पसंद आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो आना स्टार्ट हुई और उनको देख देख के ना मेरे जो भूख थी ना वो मज़ीद बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि वाकई ट्रैवल भी क्या होता है, ट्रैवल में इंसान को ना जो ज़्यादा है वो भूख लगती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अफ्तार टाइम हो गया, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अफ्तार करना जो है चीज़ें खाना स्टार्ट की और मैंने थोड़ा बहुत ही खाया। जो मेन जो कोर्स था ना पास्ता अलवीना ने बहुत टेस्टी बनाया था, मैंने बहुत अरसे के बाद बहुत डिलीशियस पास्ता खाया और पास्ता खाने के बाद तो मेरा पेट इतना फुल हो चुका था ना कि मैं फ्रेंकली बताऊं तो मैंने कुछ और नहीं खाया। मुस्तफ़ा बैठ के चिल करेंगे नेटफ्लिक्स। मुस्तफ़ा मज़ेदार से कोई कार्टून लगाओ, अब हम कार्टून देखते हैं और अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। अफ्तारी बहुत मज़े की थी, फ्रेंड से भी मिल ली। फ्रेंड भी मैं दिखा देती हूँ, ये रही। और ये क्यूटू भी एक है, क्यूटू सा, हेलो। और ये क्यूट सी बच्ची भी है, ठीक है, हेलो बोले मुनीना। हाँ तो ये सारे जो है ना, आप ये देखो इधर इधर आ जाए और हम ये है जनाब अफ्तारी भी खाई। हम सब ने बहुत जो है मज़ेदार सी अफ्तारी बनाई, आज जो है आपने खाई, इंजॉय की, बहुत टेस्टी थी और बहुत मज़ा आया। और कसम से आज मुझे रोज़ा ज़िंदगी में ना मुझे कभी रोज़ा नहीं लगा। ये देखो क्यूट बच्चे को देखो, ये देखो बच्चे देखो ये क्या कर रहे हैं और ये देख रहे हैं ये नेटफ्लिक्स, क्योंकि 9 बजे इसने सो जाना है। हमने फिर अफ्तारी की, अफ्तारी करके हमने एंजॉय किया। मैंने और अलवीना ने बहुत ज़्यादा बातें की सीरियसली। और हम कोई मिले हैं 10 साल के बाद दोबारा मिले ना, ऐसे ही है ना, 10 ईयर के बाद मिले ना दोबारा, 2015 16 में मिले थे। और उसके बाद आज हमने बातें की, आज सिर्फ हमने खूब बातें की। खूब बातें करने के बाद कल हम थोड़ा सा अपने काम वाम भी करेंगे और कुछ डिस्कशन मज़ीद करेंगे जो हमारे काम से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ और आज पता है सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, मुझे पूरे 10 रोज़े नहीं लगे बट आज के दिन मुझे रोज़ा लगा और मुझे शदीद रोज़ा लगा। और प्याज बट अल्लाह का शुक्र है अच्छा रहा, स्पेशली अलवीना से, मुस्तफ़ा से और मतलब बच्चे सारों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो अभी तो खैर अब हम क्या करने लगे हैं, अभी हम क्या करने लगे हैं, चाय पीने लगे हैं और बहुत टेस्टी सी चाय है और हम चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम नशेई हैं और नशेई जो है ना वो चाय के बगैर नहीं रह सकते, स्पेशली रोज़ा अफ्तार करने के बाद। तो अभी चले मैं चाय पी लूँ फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। एक अदद हमारा बच्चा ये रहा जिसने ये चाय कराई है। अभी इसकी इज्जत रहेगी क्योंकि एक कदर मेहमान घर बैठा, अगर मेहमान ना होता तो इसकी ज़रूर पिटाई होती, इसकी अम्मा इसको ज़रूर कहती, बट अभी इसकी बचत हो गई है ना मुस्तफ़ा, ऐसे ही है ना मुस्तफ़ा, बचत हो गई है ना, वरना डांट पड़नी थी ना मम्मा से इस पे। कोई मुस्तफ़ा ने नहीं देखा कि टेबल के ऊपर क्या पड़ा है, बस टेबल को घसीटे जा रहा। ये होता है नेटफ्लिक्स की आदत। कि हमने देखिए मैं हूँ शैतान, जो कि मैं ना लोगों को मशहूर उल्टा सीधे देती हूँ। अभी हमने देखो मेरे इधर व्लॉग करने वाले लोग और जो ना तैयार कर लिए और अभी हम क्या करें कि हम आइडिया डिस्कस करें कि मुस्तफ़ा और मैं क्या क्या करेंगे व्लॉग में। है मुस्तफ़ा, डन हो गया, इंटरटेनिंग होना चाहिए फिर, ठीक है ना, बस डन हो गया। और अभी ये देखें क्या पी रही, चाय पीते हुए अलवीना बाकी घर के काम भी करने लग पड़ी। मुस्तफ़ा की पैंट्स और यूनिफॉर्म के जो है ना शर्ट्स आई तो वो दिखा रही थी कि ये तो छोटी निकली हैं, तक ये साथ गया था बट स्टिल जो है ये छोटी आ गई क्योंकि इसके जो है साइज़ इसको बड़ा आता है। तो अब वो कह रही थी कि इसको चेंज करवाना है। ये करने के बाद उसके बाद ये अलवीना ने मुझे कहा कि ऐसा करो कि हम ना MI रूम चाहते हैं, कुछ मेडिसिन लेने जाना था। साथ मुझे कहती है कि तुम्हारी भी जो है ना एलर्जी की जो मेडिसिन है वो लेकर आती हैं, क्योंकि मेरा ज़ुकाम जो था वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और हम लोग ना बातें करते हुए एक दूसरे को छेड़ते हुए हम निकले, हमने कहा चलो यार हम जाते हैं। और MI रूम भी नज़दीक था, मतलब इनके घर के पास ही आगे दूसरा बेस था जिसमें हमने जाना था। तो अलवीना ने गाड़ी निकाली और मैं तब तक उसे बातें करते हुए जनाब गाड़ी में जाके बैठी। हमने कहा चलो अब चलते हैं और थोड़ा सा ज़रा लॉन्ग ड्राइव भी इंजॉय करते हैं और अपनी मेडिसिन जो है ना वो भी लेकर आते हैं। यार मतलब दोस्तों से मिलकर अच्छा लगता है, अच्छा टाइम जा रहा है, मैं तो फ्रेंकली बताऊँ ये है।
स्पेशली जब आप बहुत टाइम के बाद मिले हो तो डेफिनेटली बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं जो आपने डिस्कस करने होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। अच्छा, मेरे साथ ये रिलेशनशिप मेरी अपनी दोस्तों के साथ हमेशा रहता है कि मैं लाइक कनेक्टेड रहती हूँ। मैं जब भी चाहे किसी से 10 साल बाद मिलूँ, 15 साल बाद मिलूँ, मैंने कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि जनाब हम इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। ये खैर वापस आ गए घर एम आई रूम से चीज़ें लेने के बाद और मेडिसिन लेने के बाद। ये क्या? हाँ, ये वाली ना हिस्टीन एंटी एलर्जी है ना। हाँ नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, इसको मैं उठा लूँगी, फाइन। अच्छा नहीं अलवीना, वो जो मैं लेती हूँ ना वो और है, जो अम्मा की है ना, मैं आपको नाम बताऊंगी, जिसमें नींद बहुत है। ये दूसरे वाली है, इससे मुझे नहीं आएंगी। मैंने ना, मुझे पानी तो दो। मुस्तफ़ा को आप कहना ना, ये स्टार्ट करेगा। क्या कर रही हैं खाना? बिरयानी हमारे लिए क्या गर्म हो रही है? बिरयानी। बिरयानी, वाह यार मज़े की लग रही है। ये किसने बनाई है? हाँ आपने? अल्लाह करे अच्छी आपको जो तुम्हें देखने में लग रही नहीं, है। देखने में तो बड़ी मज़े की लग रही है। तो लोग खाते हैं और खा के फिर देखते हैं। अल्लाह करे क्या हकीकत में अच्छी नहीं है। मैं इसमें एक में गर्म करूँ क्या, आपको अपनी मर्जी से डाल दूँगी। चलो ठीक है, आ जाओ हम खाना खाते हैं जाके दोनों मिलके। यार आपके घर में लाइट बड़ी मज़े की है, लाइट बड़े मज़े की है। आप घर में मेरे हम खुद येलो सेलेक्ट करते हैं। तभी ना बहुत मज़े की स्टव आ रहा है। चलो मुस्तफ़ा बेटा, यार मम्मा अभी आ जाओ। अलवीना बस ठीक है, हम तो खा रहे हैं। मुस्तफ़ा आप कितने घंटे के बाद खाना खा रहे हैं? कितने घंटे के बाद खा रहे हैं आप खाना? कितने आवर्स के बाद? 1 hour और 55 minutes। यस, अब सही आपने कैलकुलेशन बताई, परफेक्ट। चलो अच्छा, सबसे फेवरेट फूड आपका क्या है? किससे? कौन सा फेवरेट फूड है? लाइक बिरयानी पसंद है? हाँ। साथ चटनी यूज़ करोगे? क्या? चटनी साथ लोगे? नहीं। अलवीना बिरयानी बहुत मज़े की बनी है। बहुत यम्मी बिरयानी। सारे दिन की थकान अब उतारते हैं और पहले ब्रश करते हैं। मेकअप तो उतारा हुआ है और इसके बाद बस फेस वॉश अच्छे से करते हैं और बस आज का दिन मेरा ऑलमोस्ट एंड हो गया। नमाज़ पढ़नी है, उससे पहले भाई ऑलमोस्ट दिन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने जस्ट फेस वॉश किया, नमाज़ पढ़ी और अभी मैं मॉइस्चराइज़र कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र करने के बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो आज का मेरा ये दिन था। आज का मेरा टारगेट क्या था कि सरगोदा से इस्लामाबाद पहुँचना और अपनी दोस्त से मिलना और एक टाइम उसके साथ जो है अच्छा गुजारना। लाइट्स कम क्यों है? तो जो कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। अफ्तारी बहुत मज़े की थी और हमने काफ़ी अच्छा साथ जो है ना, जो मेन था टाइम स्पेंड करना, वो किया। अब कल से फिर जो हमारे छोटे मोटे काम है, जो रूटीन है, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग सरगोदा से इस्लामाबाद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।